अस्पताल में भर्ती मरीज 15 दिनों से खाना नहीं खाया। फिर दूल्हा देव ने 12 घंटे के अंतर्गत पेट में भोजन जाना आरंभ करवाया। तो ये जो पोस्टर आपने जो थंबनेल ये पोस्टर पढ़ रखा है, हाँ भैया, मैं एक दूल्हा देव की कहानी या कथा, एक चमत्कार की मैं बात बताता हूँ। तो ये कहानी बताने से पहले भैया मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, ताकि ऐसी जानकारी आपको, ऐसी चमत्कारिक भरी कहानी आपको समय से समय प्राप्त होती रहे। हाँ, ये सब कहानी पूरी कलयुग की है, आज के युग की और अभी के समय की सब कहानी है। आज से 10 से 15 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल के अंतर्गत की सब कहानियां हैं। तो भैया मैं अब इस कहानी को बता रहा हूं। तो भैया मैं अब इस कहानी को शुरू कर रहा हूं कि मरीज के जो 15 दिनों से भर्ती था मरीज अस्पताल में, उसके पेट में भोजन नहीं जा रहा था। अब भोजन नहीं जा रहा था, डॉक्टर हारी मान गए थे कि मतलब अब ये हमारे बस से बाहर है, अब ये भगवान ही इसको कर सकता है। अब ये जहां पर मतलब डॉक्टरों की बोलती बंद हो जाए कि अब भैया हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो सीधा भगवान ही है, परमात्मा ही ईश्वर है सब, अब वो ही इसको मार सकता है, जिया सकता है, बना सकता है, सही कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो मैं बता रहा हूं भैया, आपने सुन रखा होगा मैहर धाम, माँ शारदा जहाँ विराजमान है, जहाँ उसका दरबार लगता है उस जगत जननी माता का, उसके बगल में कुछ दूरी पर, कुछ दूरी या कुछ किलोमीटर पर सतना जिला बसता है। सुना होगा, सतना जिले के अंतर्गत तहसील मैहर बजती। मैहर मतलब तहसील है, पर माँ शारदा के नाम से मैहर धाम जाना जाता है। तो ये कहानी में बता रहा हूँ कि सतना जिले के एक बड़ी सी अस्पताल में, सतना जिले के बड़ी सी अस्पताल में मरीज भर्ती था। और जिस गांव का मरीज भर्ती था, जिस गांव देहात का, ये एक गांव की कहानी है। पर गांव से जाकर अस्पताल में जाकर वो मरीज भर्ती हो गए थे। बहुत मतलब कोई गंभीर बीमारी रही होगी, तो वहां जाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। फिर इसके बाद अस्पताल में 10 से 15 दिनों से वो खाना नहीं खाया था। आपने जो पोस्टर पढ़ रखा है ना, 15 दिनों से वो महीनों खाना नहीं खा रहा था। धीरे धीरे पानी, शरबत, जूस उस ऐसे धीरे धीरे उसके नली के माध्यम से डाल रहे थे। फिर इसके बाद उसको कटनी या जबलपुर ले गए थे। अस्पताल सतना से रिफर कर दिया गया था, मतलब भेज दिया गया था। फिर उसको और बड़ी अस्पतालों में ले जाया गया। कटनी या जबलपुर है ले गया था, शायद जबलपुर की अस्पताल में है ले गए थे। अब जबलपुर में भी वहां डॉक्टर देखो वहां से सतना जिले की अस्पताल से वहां के डॉक्टरों से देख रेख करने के बाद कुछ समय बाद 10 से 15 दिनों के बीच में वो खूब उसका इलाज हुआ, कुछ नहीं सही हुआ और खाना भी नहीं खा रहा था। मेन उसकी समस्या थी कि वो भोजन अगर पाएगा, ग्रहण करेगा, तो उसके शरीर में जान आएगी, शक्ति आएगी, कुछ मतलब दवा गोली भी ज्यादा उसके अंदर सूट करेगी, जिसे बोलते हैं असर करेगी। वहां भी कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर लोग हारी मान गए कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वहां से उस मरीज के घर वाले वहां से लेकर उसको जबलपुर पहुंचे। अब जब जबलपुर पहुंचे, वहां भी अस्पताल में देख रेख उस पूरी मरीज की हुई। अब जब वहां हुई, फिर इसके बाद वहां भी कुछ समय बीत गया। जब वहां भी कुछ समय बीता,
वहाँ भी डॉक्टर लोग उसका कुछ आता पता रहता, कुछ नहीं पा रहे थे इसकी शरीर में है क्या। जब भैया डॉक्टर लोग कुछ नहीं पता पा रहे थे इसकी शरीर में ऐसी कौन सी बीमारी है जो सही ही नहीं हो रही है, और उनकी मशीनें भी नहीं पता पा रही थी, और अगर पता भी पा रही है तो फिर मरीज नहीं सही हो रहा है। अगर इलाज मर्ज भी मिल रहा है तो फिर मर्ज पर उनकी दवाएं भी असर नहीं करती थी, साथ साथ वो भोजन भी नहीं करता था, और जब भोजन करेगा तब तो दवा भी असर करेगी। तो वो गांव देहात से शहर की अस्पतालों में भर्ती हुआ था मरीज। अब वो गांव देहात से जब गया था तो उसके घर वाले भी साथ में लगे थे। जब घर वाले लगे थे साथ में, तो जब गांव को भी पूरी घटना जानकारी दी जाती थी, गांव में जो लोग रहते, क्या भैया मरीज जब कुछ सही हुआ, कुछ सहायता हो तो बताना भाई, नहीं है हमारे पास लाखों रुपया, क्योंकि अस्पतालों में लाखों रुपए तो लगता है भैया, तो नहीं है तो 2-2 हजार 4-4 हजार मिलकर कुछ लोगों से मांग कर काम करते हैं। 2-4 हजार जिसके पास है तो भैया साथ देते हैं कि भैया मेरे पास इतना रुपया साथ देता हूँ, अपने मरीज को सही करवाओ, सही करो। सब कोई एक दूसरे के सुख दुख में गांव घर में काम आता है। अब वहां पर मरीज एक भी नहीं सही हो रहा था और खाना भी नहीं साथ में खा रहा था। जब खाना खाएगा, वहां पर बात यहाँ आ रही थी कि जब खाना खाएगा तब जाकर उसके शरीर में दवा असर करेगी, औषधि असर करेगी। और हालांकि दवा, क्योंकि आयुर्वेदिक में औषधि चलता है, मेडिसिन में, केमिस्ट्री में, रासायनिक में दवा ज़्यादातर नाम चलता है। अब उस अस्पताल के, जिस अस्पताल में वो भर्ती था, उस अस्पताल के डॉक्टर लोग हारी मान गए कि भैया अब हम इस मरीज का कुछ नहीं कर सकते, इसका हम पता ही नहीं पा रहे, इसका सही नहीं हो रहा और खाना भी नहीं साथ में खा रहा। तब वो भी उस मरीज के घर वाले भी निराश हो गए थे कि अब भैया भगवान है। तो अब जब भगवान है तो फिर भगवान भी तो देखेगा ना। भगवान से बड़ा तो फिर भैया कोई डॉक्टर वाक्टर नहीं होता, और भगवान से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं होता। तो वो वहां से फोन लगाए अपने घर को, उस मरीज के घर वाले फोन लगाए अपने घर को कि भैया अब सतना से ट्रांसफर हुए, अब यहाँ और बड़ी शहर में आ गए, यहाँ से भी अब हारी मान गए, अब इसकी दवा नहीं हो पा रही, खाना भी नहीं खा रहा, इसका कुछ आता पता नहीं चल रहा। अब भैया भगवान के भरोसे। तो भैया उन्होंने क्या कहा वहाँ पर कि भैया गांव में हमारे यहाँ दूल्हा देव बाबा साहेब गांव में बैठक लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, एक बार क्यों ना उनसे ही पूछ लिया जाए, क्यों ना उनसे एक बार सलाह ले लिया जाए, क्योंकि वो भी हमारे गांव में पूज्य है, वो भी देवता है, वो भी माँ शारदा के लाडला है, जगत जननी के लाडला है, वरदानिक है, अमर है, जो भी है वो भी बैठक और दरबार लगाते हैं। तो क्यों ना उनसे एक बार कह दिया जाए, सुना दिया जाए अपनी तकलीफें, तो वो खुद म खुद कुछ ना कुछ सलाह देंगे, उस समस्या का हल बताएंगे। तो जो घर में थे वो जाकर जो दूल्हा देव का पुजेर था, मतलब जो जिसे हमारी खड़ी भाषा में बोलते हैं बरुआ, मुख्य बरुआ बोला जाता है उसको, बरुआ। तो उन्होंने, उसके घर वालों ने जाकर उस बरुआ से बात बताई कि भैया ऐसी ऐसी समस्या है, अस्पतालों से भर्ती हुआ, फिर इसके बाद वहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुआ, रिफर हुआ, कुछ डॉक्टर लोग नहीं कह रहे हैं, ना मरीज सही हो पा रहा है, ना खाना जा रहा है, क्योंकि जब खाना जाएगा तब मरीज सही होगा ज़्यादातर। उसके मतलब मुंह से निवाला ही नहीं अंदर प्रवेश कर रहा है, जा ही नहीं रहा है, ग्रहण ही नहीं कर रहा है, भोजन नहीं पा रहा है। तो एक बार क्यों ना दूल्हा देव की बात सुनी जाए और उनके एक बार थोड़ा चौखट पे अपने बैठक लगा दीजिए और दरबार लगा दीजिए। तो हम उनसे एक बार सलाह ले लेते हैं, उनसे कुछ बातें सुन लेते हैं कि अब वो क्या कहना चाहते हैं। अब
उन्हीं के भरोसे हैं। अब उस मरीज का सब कुछ अब दूल्हा देव के ही भरोसे आसरे उनकी ही शरण में है। तब भैया फिर वहां पर जो बरुआ था, पुजेर था, जो दूल्हा देव की माँ शारदा की, उन्होंने पूजा आराधना की। फिर इसके बाद उन्होंने बैठक लगाई। फिर उस बरुआ या उस पुजेर की, उस पंडा की, उसके एक भाव आती है दूल्हा देव की, जो शक्ति के रूप में जानी जाती है, और वो शक्ति माँ शारदा ही है और कोई नहीं है। तो दूल्हा देव के, तो उस बरुआ के पंडा के एक दूल्हा देव की शक्ति आई उस शरीर के अंतर्गत। अब उन्होंने कहा कि, दूल्हा देव ने कहा कि बोलो बच्चा, क्या बात है। तो उस मरीज के घर वालों ने अपनी अर्जी सुनाई, अपनी बात बताई, अपनी व्यथा बताई, अपने दुख दंड बताए कि ऐसी ऐसी कहानी है, ऐसी ऐसी समस्या है। हे दूल्हा देव, हे दूल्हा बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे बाबा साहेब, हे माँ शारदा के वरदानी, अब आपके भरोसे है ये नहीं है, अब आप क्या कहना चाहते हो, अब आप इस मरीज के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो दूल्हा देव ने शांति से थोड़ा सा सोचा और कहा कि अगर इतने दिनों से खाना नहीं खाया, अगर इतने दिनों से खाना नहीं खाया, दूल्हा देव कह रहे हैं, अगर इतने दिनों से खाना नहीं खाया, इतने दिनों से अगर दवा नहीं सूट किया, नहीं असर किया, तो ये माँ शारदा का लाडला वरदानी दूल्हा देव कहता है, खुद दूल्हा देव कहते हैं कि 12 घंटे के अंतर्गत, कितने, शाम को बैठक दरबार लगाया गया था, शाम को 8, 9, 10 बजे के बीच में, शाम को, शाम के समय, कि अभी के समय से सुबह समय तक, मतलब सुबह टाइम तक, सुबह समय तक वह खाना भी खाएगा, उसके मुंह से निवाला भी अंदर जाएगा, और खाना खाएगा और दवा भी अब असर करेगी। जब दूल्हा देव ने ऐसा कहा, तब उनके अंदर थोड़ा विश्वास जगा कि नहीं, अगर दूल्हा देव ने कहा है, माँ शारदा के लाडला ने अगर कहा है, तो अब वो होगा, पत्थर की लकीर के बराबर है। तब उनके अंदर विश्वास हुआ कि अगर दूल्हा देव ने कहा है तो 12 घंटे के अंतर्गत वह खाना भी खाएगा और साथ साथ दवा भी असर करेगी। फिर दूल्हा देव ने क्या कहा कि एक बार मुझे उस मरीज से बात करवाओ, अगर वो बात नहीं कर पा रहा तो उसके कान में फोन लगाओ। दूल्हा देव ने कहा, तो वो मरीज के घर वाले फोन लगाए और वो डायरेक्ट वहां मरीज के कानों में फोन लगाए। उन्होंने जो है अपना मंत्र पढ़ा, मोबाइल के द्वारा फूंका, और उसके कान में कुछ न कुछ तो आवाज गई ही होगी। फिर दूल्हा देव ने कहा कि भैया जाओ, अब जाओ, ये मरीज 12 घंटे के अंतर्गत खाना भी खाएगा, मतलब भोजन भी इसके अंदर ग्रहण होगा, भोजन भी अंदर जाएगा और दवा भी सूट करेगी और दवा भी असर करेगी। अब इसके बाद भैया जब 12 घंटा हुआ तो धीरे 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 उसकी रौनक शरीर की बदलने लगी, और जब रौनक मतलब कुछ उमंग सा आने लगा, शरीर में हंसी जैसे खिलखिलाहट होने लगी, और साथ साथ सुबह टाइम वो कुछ ना कुछ खाया। क्या खाया, वहां पर मरीज के घर वाले जहां भर्ती लिए बैठे थे, वहां वो बोल रहे हैं कि एक रोटी खाया। फिर इसके बाद दवा भी खिलाया रोटी खाने के बाद। अब उसके अंदर कुछ शक्ति से महसूस होने लगी कि नहीं, मेरा कुछ अब सही हो रहा है। तब उस मरीज ने बताया कि भैया मेरा कुछ अब सही सा होने लगा है। तब वहां से उन्होंने फोन लगाया घर वालों के पास। अब घर वाले दूल्हा देव के बरुआ के पास गए। अब दूल्हा देव के बरुआ के पास गए, उन्होंने वो कहा, बात सुनाई कि अब खाना खाने लगा और उसके दवा भी असर करने लगी। तब दूल्हा देव के बरुआ पंडा या पुजारी ने वहां पर क्या कहा कि जाओ, अब वो खूब खाना खाएगा, अब उसका सब सही होगा। फिर धीरे धीरे उसकी पूरी दवा असर करने लगी। फिर धीरे धीरे उसकी रोटियां बढ़ने लगी।
और जब रोटियां बढ़ने लगी तो खाना भी ज़्यादा ज़्यादा खाने लगा, फुल खुराक उसी तरह धीरे धीरे खाने लगा 1-2 दिन में। फिर इसके बाद पूरा उसका धीरे धीरे सही हो गया। तो भैया ये है दूल्हा देव की चमत्कार, ये है माँ शारदा के वरदानिक लाडला की कहानी और कथा। ये कहानी आज के कलयुग की, इस कलिकाल की घटना है। ये कहानी आज से 7-8 साल के पहले की है, 7-8 साल से पहले की है। 7 से 8 साल के बीच की कहानी है, मतलब 10 के अंतर्गत ही है। 7-8 साल मतलब 9-10 साल मान लीजिए, इतने वर्षों की ये कहानी है। अब सोचो, सिर्फ वहां जाकर दूल्हा देव प्रत्यक्ष रूप में, मतलब वहां पर वो तो गए, उनका उस मरीज का सही किया, पर हम लोगों को नहीं दिखाई दिया कि दूल्हा देव बाबा आ गए, हमारा मतलब हमको दिखाई देंगे तो चमत्कार दिखाई देगा कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमको दिखाई नहीं देता। पर वो उनकी शक्ति वहां पर पहुंच जाती है और वहां पर वो हमारा दुख दर्द दूर कर देती है और सही कर देती है। तो इस भैया कलयुग के बड़े बड़े चमत्कार हैं और आज भी हो रहे हैं। तो ठीक है भैया, मैंने इस दूल्हा देव की आपको कहानी और बताई है। तो अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भैया अगर आप मेरे YouTube पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी जानकारी आपको समय से समय प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, जय माता दी।